श्री राम 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 श्री राम। जो प्रभु बिपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेशा, जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहीहु बहुरानी। अजहुन्न छाया मिटती तुम्हारी, तास चरित सुनु भ्रम रुजहारी, लीला कीन्ही जो तेहिन अवतारा, सो सब कही हउम मति अनुसारा। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए हुए वन में घूमते देखा था, और जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती, उन्हीं के चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं तुम्हें सुनाऊंगा। भरद्वाज सुनी शंकर बानी, सकुची सप्रेम उमा मुसुकानी, लगे बहुरी बरनई वृषकेतु, सो अवतार भयउ जेहि हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर शिव जी भगवान के अवतार का वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहउम सबु सुनु मुनि समन लाई, राम कथा कलिमल हरनी मंगल करनी सुहाई। हे भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूं, तुम मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलियुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और अति सुंदर है। स्वायंभु मनु अरु सतरूपा, जिन्ह ते भई नर सृष्टि अनूपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहुन गाव श्रुति जिन्ह कैली का। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा से मनुष्यों की यह सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण इतने अच्छे थे कि आज भी वेद उनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उत्तान पाद सुततासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु, लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेदों और पुराणों में भी हुई है। देवहूति पुनितासु कुमारी, जो मुनि करदम कई प्रिय नारी, आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरेउ जेहिन कपिल कृपाला। उनकी कन्या देवहूति करदम मुनि की पत्नी बनी और उन्होंने दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को अपने गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना, तेहिन मनुराज कीन्ह बहुकाला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया। उन स्वयंभुव मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदयम बहुत दुख लाग, जन्म गयउ हरि भगति बिनु। बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। यह सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि भगवान की भक्ति किए बिना मेरा जन्म यों ही चला जाएगा। बरबस राज सुत ही तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा, तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं पत्नी सहित वन को चल दिए। अति पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला श्रेष्ठ तीर्थ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसहिन तहा मुनि सिद्ध समाजा, तहम हियम हर्षि चलेऊ मनु राजा,
पंथ जात सोहहिन मति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। वहां मुनि और सिद्ध रहते हैं। राजा मनु हृदय में प्रसन्न होकर वहीं चले। मार्ग में जाते हुए वे दोनों ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण करके जा रहे हो। पहुंचे जाई धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृपऋषि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। वहां उन्होंने निर्मल जल से स्नान किया तथा धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर अनेक सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहम जहम तीर्थ रहे सुहाए, मुनिन्ह सकल सादर करवाए, कृस शरीर मुनिपट परिधाना, सत समाज नित सुनहिन पुराना। मुनियों ने आदर पूर्वक सभी सुंदर तीर्थ उनको दिखा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वस्त्र धारण करते थे और संत समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहिन सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरूह दंपति मन अति लाग। और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन दोनों का मन रम गया। करहिन आहार साक फल कंदा, सुमिरहिन ब्रह्म सच्चिदानंदा, पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल पर ही रहने लगे। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिय नयन परम प्रभु सोई, अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहिन परमार्थवादी। उनके हृदय में सदा यही अभिलाषा बनी रहती थी कि हम उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि है तथा ब्रह्मज्ञानी व तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन करते हैं। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा, शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजहिन जासु अंसते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप, उपाधि रहित और अनुपम है एवं जिनके अंश से अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु प्रकट होते हैं। ऐसे ऊ प्रभु सेवक बस अहि, भक्त हेतु लीला तनु गहि, जौ यह बचन सत्य श्रुति भाषा, तऊ हमार पूजिहि अभिलाषा। ऐसे प्रभु भी सेवक के वश में है और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों का यह वचन सत्य है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। एहि विधि बीते बरस शट, सहस बारी आहार, संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर अघार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते हुए उन्हें 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के सहारे जीवित रहे। बरस सहस दस त्यागेउ सोऊ, ठाढ़े रहे एक पद दोऊ, विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। एक पैर से खड़े रहे। उनका तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी अनेक बार मनु जी के पास आए। मागहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहिन चलहिन चलाए, अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मनहिन नहिन पीरा। उन्होंने अनेक प्रकार से उन्हें लालच दिया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर धैर्यवान राजा रानी अपने तप से नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, उनके मन में तनिक भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी, मागु मागु बरु भई नभ बानी,
परम गंभीर कृपामृत सानी। प्रभु ने तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। रुष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानहुम अबहिन भवन ते आए। मुर्दे को जीवित कर देने वाली यह सुंदर वाणी जब कानों के छेदों से होकर हृदय में पहुंची, तब राजा रानी के शरीर सुंदर और रुष्ट पुष्ट हो गए। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत, प्रेमन हृदयम समात। सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। जौ अनाथ हित हम पर नेहु, तौ प्रसन्न होई यह बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहिन कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। देखहिन हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणता रति मोचन। अमृत के समान वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनुजी दंडवत करके बोले, हे प्रभु, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने से ही सुलभ है तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी है। हे अनाथों का कल्याण करने वाले प्रभु, यदि आपका हम लोगों पर स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनिजन यत्न करते हैं, जो काक भुषुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है तथा सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुखहर्ता प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम आपके उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनम्र और प्रेम रस में डूबे वचन भगवान को अत्यंत प्रिय लगे। भक्तवत्सल कृपा निधान समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नील मणि नील नीर धर श्याम, लाजहिन तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर कामदेव भी लजा जाते हैं। सरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधुकर निकर विनिंद कहासा। उनका मुख शरद के चंद्रमा की छवि के समान था। गाल और ठोड़ी अत्यंत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त था। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे तथा उनकी हंसी चंद्रमा की किरणों को भी नीचा दिखाने वाली थी। नव अंबुज अंबक छबिनी की, चितवनी ललित भावती जी की। भ्रुकुटी मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि खिले हुए कमल के समान सुंदर थी। मनोहर चितवन मन को अत्यंत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को भी हरने वाली थी तथा ललाट पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। उर श्री वत्स रुचिर बनमाला, पदिकहार भूषण मणिजाला। कानों में मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट शोभायमान था। घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करिकर सरिस सुभग भुज दंडा,
कटि निशंग करसर को दंडा। सिंह के समान गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं के गहने भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष थे। तड़ित बिनिंद कपीत पट उदर रेख बरतीनी, नाभि मनोहर लेती जनु जमुन भवर छवि छीनी। पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर त्रिवली थी। नाभि इतनी मनोहर थी मानो यमुना जी के भौरों की छवि को छीन लेगी। पद राजीव बरनी नहिं जाही, मुनि मन मधुप बसहिन जेन्ह माही। बाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूप आदि शक्ति जानकी जी सुशोभित है। जासु अंश उपजहिन गुण खानी, अगणित लच्छी उमा ब्रह्मानी। भ्रुकुटी बिलास जासु जग होई, राम बाम दिसी सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती है तथा जिनकी भों के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही सीता जी श्री रामचंद्र जी के बाई ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एक टक रहे नयन पटरो की। चितवहिन सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहिन मनु सतरूपा। शोभा के समुद्र श्रीहरि के उस रूप को देखकर मनु शतरूपा पलके रोके हुए एकटक रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते न थे। हर्ष बिबस तन दशा भुलानी, परे दंड इव गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंदातिरेक के कारण उन्हें अपने तन की भी सुधि न रही। वे हाथों से भगवान के चरण थामकर भूमि पर गिर पड़े। प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक का स्पर्श किया और उन्हें ऊपर उठाया। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी। मागहु बर जोई भाव मन महादानी अनुमानी। फिर भगवान बोले, मुझे प्रसन्न जानकर और दानी मानकर जो आपके मन को भाए वही वर मांग लो। सुनी प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरी धीरजू बोली मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर राजा ने धैर्यपूर्वक कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर हमारी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो गई। एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जाति सो नाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक लालसा शेष है, जिसका पूरा होना सहज भी है और कठिन भी, इसीलिए उसे कहा नहीं जाता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसे पूरा करना अत्यंत सहज है, पर मुझे अपनी दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम हो रहा है। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई। तासु प्रभाऊ जान नहिं सोई, तथा हृदयम मम संशय होई। जिस प्रकार कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में भी संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर जामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मागु नृप मोही, मोरे नहिं अदेय कछु तोही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी है, इसलिए आप उसे जानते ही है। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। इस पर भगवान ने कहा, हे राजन, आप निसंकोच होकर मांगो। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें न दे सकूं। दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कह सति भाऊ। चाह तुम्हि समान सुत प्रभु सन कवन दुराऊ। राजा बोला, हे दानियों के शिरोमणि,
हे कृपा निधान, हे नाथ, अपने मन का सच्चा भाव मैं आपको कहता हूँ। मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ, आपसे भला क्या छिपाना। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एव मस्तु करुणा निधि बोले। आपु सरीस कोजौ कहम जाई, नृप तव तनय होब मैं आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके वचन सुनकर भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ खोजूं, अतः मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मागू बरु जो रुचि तोरे। जो बरु नाथ चतुर नृप मागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान बोले, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांग लो। शतरूपा ने कहा, हे नाथ, राजा ने जो वर मांगा है वही मुझे भी बहुत ही प्रिय है। प्रभु परंतु सुखी होती ढिठाई, जदपि भगत हित तुम्हि सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। परंतु बहुत ढिठाई हो रही है, यद्यपि यह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि को उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म है। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तव अहहिन, जो सुख पावहिन जो गति लहहिन। सोई सुख सोई गति सोई, भगति सोई निज चरण स्नेहु। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करि देहु। यह समझकर मन में संदेह होता है, फिर भी आपने जो कहा वही सत्य है। मैं यह मांगती हूँ कि आपके जो जन है अलौकिक अखंड सुख पाते हैं, और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं वही सुख, वही गति, वही भक्ति, आपके चरणों में वही प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन हमें भी प्रदान कीजिए। सुनी मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। रानी के कोमल गूढ़ और मनोहर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है वह सब मैंने तुम्हें दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहुन न मिटी ही अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहे उ बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। सुत बिष ईक तव पद रति होऊ, मोही बड़ मूढ़ कहई किन कोऊ। मनि बिनु फनी जिमी जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। हे माता, आपका अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। आपके चरणों में मेरी प्रीति वैसी ही हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। भले ही मुझे कोई मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही आपके बिना मेरा जीवन न रह सके। असबरु मागी चरण गही रहे उ, एव मस्तु करुणा निधि कहे उ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रहे। तब भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर रहो। तहम करी भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि। होई हहु अवध मुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। वहां स्वर्ग के भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, और तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छामय नर बेश सवारे, होई हउम प्रगट निकेत तुम्हारे। असन्न सहित देह धरि ताता, करी हउम चरित भगत सुखदाता। मैं मनुष्य रूप में तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा तथा अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जे सुनी सादर नर बड़ भागी,
भवतरिहिन ममता मद त्यागी आदि शक्ति जेहिन जग उपजाया सोऊ अवतरिहि मोरी यह माया। जिन चरित्रों को भाग्यशाली व्यक्ति सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे, मेरी यह माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। पुरऊब में अभिलाष तुम्हारा सत्य सत्यपन सत्य हमारा पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना अंतर्धान भये भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा यह प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। बार बार ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। दंपति उरधरी भगत कृपाला तेहिन आश्रम निवसे कछुकाला समय पाई तनु तजी अनयासा जाई किन्ह अमरावती बासा। राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ समय तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने सहज ही शरीर छोड़कर इंद्र की पुरी अमरावती में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत अति उमही कही वृषकेतु भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी बोले, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा था। अब मैं तुम्हें श्री राम जी के अवतार लेने का दूसरा कारण बताता हूं, सुनो। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।